नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मार्केट के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। ये कैसे काम करता है और कैसे हम इसके बिहाफ पे ट्रेड कर सकते हैं, चाहे स्विंग ट्रेडिंग करना हो, चाहे आपको इंट्राडे करना हो या पोजिशनल ट्रेडिंग करना है। इसमें आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करें और इसके आधार पर कैसे बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम बात करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस लिखा है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर मार्क करना है तो यहाँ पे देखिए एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, दो लाइन। इसको ऊपर वाले को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, नीचे सपोर्ट। जब भी मार्केट काम करती है अपने सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ जाती है और रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ। तो अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सही ज्ञान है तो आप यहाँ पे अगर जब यहाँ पे आएंगे सपोर्ट पे तो यहाँ से आप बाई करके जा सकते हैं और यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ से आप क्या है कि सेल करके दोबारा सेल ले करके यहाँ तक एग्जिट कर सकते हैं। यानी अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगर सही से ग्रैब करते हैं तो इसके आधार पे आप ट्रेड कर सकते हैं। चलिए चार्ट पे देखते हैं कि आखिर ये कैसे काम करता है। यहाँ पे हमारे पास निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ है। देखिए आज की मार्केट यहीं से बढ़ी है। तो अब इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आखिर ये यहाँ से क्यों बढ़ी है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि देखिए ये आज है हमारा 20 तारीख, उसके पहले 19 तारीख 18 तारीख को भी मार्केट वहीं के आसपास आई है, वापस गई है। उसके पहले भी अगर आप जा करके देखेंगे तो 12 मई को भी वहीं से आकर के वापस हुई है। ठीक है, फिर लगभग 14 मई को उसी के आसपास आने का प्रयास किया, यहीं से वापस हो गई। ये हमारा था स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो हमको लगता था कि अगर मार्केट यहाँ तक आएगी तो यहाँ से ओपन होकर के फिर वापस जानी चाहिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ऊपर क्या है, ये देखिए रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मार्केट अगर जाती भी तो यहाँ पे आज होल्ड जरूर करती, क्योंकि देखिए इसके पहले कई बार मार्केट यहाँ जाके वापस हुई, जा करके वापस हुई, जाके वापस हुई और यहाँ पे जब गैप डाउन खुली तो उसके बाद डाउन ही रह गई। अगर नज़दीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगर देखें तो यहाँ पे हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ऐसे और जैसे अगर आपको ट्रेड भी करना था तो अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस का ज्ञान होता है तो यहाँ पे आप कॉल बाई करके जा सकते थे। कहाँ तक के लिए, लगभग यहाँ तक के लिए, क्योंकि मार्केट क्लोज हो गई तो यहाँ पे भी आप एग्जिट कर सकते थे। अब इसके अलावा और किसी का भी चार्ट देख लेते हैं। जैसे आज हम देख लेते हैं टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का। देखिए यहाँ पे हम इसके ग्राफ पे चलते हैं तो अब इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस पता करना है। तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट क्या है कि मार्केट आज भी यहाँ आई है, यहाँ से वापस हुई, लेकिन एक रेंज दायरे में रही। लेकिन उसके पहले की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कुछ समय पहले यहाँ पे आई थी और यहीं से वापस हुई थी। उसके एक दिन पहले यहीं पे आई थी, यहीं से वापस हुई थी और रेजिस्टेंस भी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ जा करके फिर वापस हो, फिर आज गई थी, वहीं से वापस हो गई। तो अगर सही से अगर आप देखें तो अगर सही सपोर्ट रेजिस्टेंस का सही माने का आपको तैयार है तो आप कर सकते हैं। अगर देख लें हम दोबारा से क्रूड ऑयल पे, क्योंकि अभी क्रूड ऑयल जो है रात को 11:30 बजे तक चलता है। अगर इसमें आप ट्रेडिंग पर्पज से भी अगर आप देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना आपको आता है तो आप यहाँ से भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, अभी मार्केट गिरावट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो है लेवल, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक, अगर मार्केट गिर के आती है तो कहाँ तक आ सकती है, ये 9,547 तक। ठीक, और ऊपर कहाँ तक जा सकती है तो जाने लायक है यहाँ तक, लगभग 10,000 के आसपास तक जा सकती है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके टाइम फ्रेम को हम थोड़ा सा छोटा बड़ा करते हैं तो देखिए ये जो लेवल है, इसके पहले भी मार्केट लगभग उस क्षेत्र में जाने का प्रयास की है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लगभग उस क्षेत्र में जाने का प्रयास की है और वहाँ से फिर डाउन आई थी तो यहाँ से देखिए ऊपर गई। ये भी फिर हो सकता है यहाँ आए और यहाँ से ऊपर जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई कंपनी को देख लेते हैं, जैसे टाइटन। अब टाइटन का चार्ट देखते हैं यहाँ पे, इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। आप अगर आप चाहें तो इसको इंट्राडे भी कर सकते हैं 15 मिनट या 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आप 1 डे के टाइम फ्रेम या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, या अगर आपको पोजिशनल ट्रेड करना है, इन्वेस्टिंग करना है या ट्रेड करना है तो आपको क्या करना है, डे या वीकली टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं। अभी हम जितना देख रहे हैं, अभी ये देख रहे हैं वो हावरली टाइम फ्रेम पे। हावरली टाइम फ्रेम में इसको स्विंग ट्रेडिंग में जा सकते थे। अब देखिए कुछ समय पहले मार्केट यहाँ पे आई थी। ठीक है, आने के बाद क्या हुई है, वहाँ से फिर ऊपर चली गई है। ठीक, यहाँ से आई है, वापस गई, फिर अगले दिन आई है उसी जगह, फिर वापस गई। आज भी देखिए इसी लेवल पे आई है और यहीं से ऊपर है। यानी अब ये कहाँ जाने वाली है, फिर ये जाने वाली 4181 के आसपास।
वहाँ से हो सकता है गिरावट आ जाए। तो अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का सही सही मार्क अगर आप करते हैं, सही जानकारी है, तो आप इसके आधार पे आप ट्रेड करें तो आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आए तो आपको बाई करना है, यहाँ पे जाए तो आपको एग्जिट करना और दोबारा से चाहे तो सेल कर सकते हैं। अगर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करता है तो यहाँ पे कॉल बाई कर सकता है और यहाँ जाने के बाद पुट बाई। तो अगर सही सही अगर आपको मार्किंग करना आता है तो आप मार्क करके आप ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए हमने एक ग्राफ खोला है, ये पीसीबीएल का है, ये डे टाइम फ्रेम पे है, लेकिन यहाँ से देखिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे जब जब मार्केट आई है यहाँ से उठने का प्रयास किया, जैसे यहाँ पे भी देखिए यहाँ से टच करके वापस गई। ये पहले देखिए कभी जो सपोर्ट है कभी वो रेजिस्टेंस भी बन सकता है, कभी रेजिस्टेंस सपोर्ट भी बन सकता है। तो अभी ये क्या सपोर्ट है, लेकिन यहाँ के हिसाब से रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे भी कई बार बार टच करके वापस हो जा रही थी, लेकिन जब इसको ब्रेक किया तो ऊपर गई और ये सपोर्ट बन गया। इसके पहले भी देखिए लगातार गिरी है, लेकिन इसी जगह से मार्केट ऊपर गई है। तो इसका मतलब है कि वो जो लेवल है यहाँ से मार्केट अब उठी है, तो अब कहाँ तक जा सकती है, तो जा सकती है आपका 310 तक जाने की पूरी तैयारी में। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस लेवल से जहाँ से उठी है या जहाँ पे अभी क्लोजिंग आई है यहाँ से भी आप कॉल बाई करके जा सकते हैं, या आप नेकेड आप केवल अगर स्टॉक बाई करना चाहते हैं तो भी 292 से 310 तक जाने की तैयारी में पूरी है। तो इसको ऑप्शन के थ्रू या कैश के थ्रू, दोनों के थ्रू आप इसको बाई कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले दिनों के लिए तो भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का सही सही अगर मार्क करना जानते हैं तो इसके बिहाफ पे आप समझ लीजिए ट्रेडिंग की 80% एक्यूरेसी आप समझ जाएंगे, और इसके आधार पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप समझ लीजिए सफल होंगे। ठीक है, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।